सभी भाइयों को राम राम। अशोक डेयरी फार्म करनाल हरियाणा के यूट्यूब चैनल पर सभी का स्वागत है। आज हम आपको अपने फार्म पे 2 से 3 4 जितनी भी हैं ये मिल्किंग वाली काऊ दिखाएंगे कि कितने कितने दूध पे चली हुई हैं। तो फर्स्ट में ये देखिएगा, और जो आर्डर देखिएगा इनके, जो इम्पोर्टेड गायों में ही आते हैं ऐसे आर्डर, चाहे वर्ल्ड वाइड का हो, डेनमार्क के हों, या ABS की बात करें या कनाडा USA तक की बात करें, तो ये हमारे अपने फार्म की ब्रीडिंग की ही जो कनाडा का सीमेन आता था शॉटगन नाम से HF का, उस सीमन की ही फर है। और वेन, मिल्किंग वेन देखिएगा बहुत ही ज़बरदस्त है और 28 से 30 लीटर दूध तैयार है। तो हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें अवेलेबल होती हैं जो हीफरें होती हैं, चाहे वो 5 मंथ या 6 मंथ की प्रेग्नेंट हो या 4 की हो, लॉट के लाट होते हैं, तैयार होते हैं। और उनकी मिल्क कैपेसिटी भी यही रहती है फर्स्ट में 25 से 30 लीटर की कम से कम। आर्डर आपके सामने है, आर्डर देखिएगा। ऐसे आर्डर 50 गायों में, 20-50 गायों में, कुछ एक गायों में ही मिलते हैं, नहीं तो लटकमा आर्डर, बड़े थन, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गायों में आपको देखने को मिलेंगी, वो पता चलेगी। तो ऐसी ऐसी गाय होती है जो फर्स्ट लैक्टेशन में ही 30-30, 35-35 लीटर तक की एवरेज रहती है दूध की। तो इनका रेट की बात करते हैं हम। कई बार रेट लोग बोलते हैं इतना ज़्यादा रेट है, इतने में तो ये आ जाएगा, इतने में वो आ जाएगा। तो भैया मार्केट में 40-30 हज़ार, 50 हज़ार सब तरह की गायें बिक रही हैं। एक गाय ऐसी होती है जो दूध निकाल के हम लेके जाते हैं, देखते हैं। कुछ एक गायें ऐसी होती हैं आपको अनुमान ही नहीं लग पाता, आर्डर से आप आर्डर दिखा देंगे, आपको कहेंगे कि ये इतना दूध दे रही है, पता नहीं वो दे रही है या ना दे रही है। बड़े थनों से, आर्डर से आप अनुमान लगा लोगे कि इतना दूध देगी ये, ऐसा नहीं होता है। कॉम्पैक्ट आर्डर ये होते हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ये सेकंड की है जो NDDB का 168 नंबर का सीमन की है खुद। आर्डर देख लीजिएगा। इसके नीचे दूध मानिए आप, ये 1 मंथ की होगी, इसकी वीडियो पहले भी डल चुकी है। अभी इसके नीचे 42 से 44 लीटर दूध तैयार है। तो ऐसी गायें ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए होती हैं। वैसे हर एक आदमी सेल नहीं करता इन चीज़ों को, क्योंकि इनसे ही बच्चे लिए जा सकते हैं, ब्रीड बनाई जा सकती है। तो मिलेंगी भी तो 1 लाख रुपए से ऊपर ही मिलती हैं। जो 40 लीटर का रिकॉर्ड, 40 लीटर दूध दे रही है गाय कोई भी, तो आप रेट मान के चलिए जो फर्स्ट और सेकंड में दे रही है तो 1.25 से 1.5 लाख रुपए समथिंग। कहने को लोग आपको बोलेंगे 40 लीटर वाली सर आपको 70 में मिल जाएगी, 75 में मिल जाएगी। तो मार्केट में झूठ बोलने वाले बहुत हैं, हमारा वो काम नहीं है। आपके सामने जो चीज़ होगी आपको दिखाएंगे, और वो खुद दिख भी रही है, उसमें कोई बोलने वाली बात नहीं है कि हम आपको कुछ दिखा रहे हैं और बोल रहे कुछ है। देखने वाला ब्रीडर आदमी होगा जो पहचान लेता है कि ब्रीडिंग क्या होती है, आर्डर की शेप क्या होती है। तो एक और गाय दिखा देता हूँ जो कल ही बच्चा दिया है। ये वर्ल्ड वाइड की सीमन की है जो सेकंड बार बच्चा दिया है। और पिछले ब्यात का इसका जो मिल्क कैपेसिटी रही है 38 लीटर, 36 से 38 लीटर रही है फर्स्ट की। अब की सेकंड बार बच्चा दिया है। फीमेल है नीचे ऑल स्टार की, वर्ल्ड वाइड की, काफ़ी हैवी फीमेल को जन्म दिया है इसने। और आर्डर की से बहुत अच्छी बनेगी। अभी थोड़ा स्वेलिंग है, क्वालिटी वाइज, ब्यूटी वाइज भी अच्छी है गाय, बहुत सुंदर। तो ऐसी चीज़ें रेयर ही मिल पाती हैं, बहुत कम मिल पाती हैं, क्योंकि ब्रीड वाले जानवर आपको बहुत ही कम मिलेंगे। अदरवाइज़ क्रॉस के या ज़्यादा कहेंगे हम उनको, मिल्क कैपेसिटी ज़्यादा नहीं रहेगी उनकी, थोड़े टाइम वाली मिल्क कैपेसिटी होती है।
तो वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी मार्केट में बहुत ज़्यादा। जो ये अडर की सेफ होती हैं, जो ये चीज़ें बहुत कम मिलती हैं और ब्रीड वाले जानवर में ही मिलेंगी। चाहे वर्ल्ड वाइड की बात करें, डेनमार्क की बात करें या एबीएस की बात करें, ब्रीड पे आप लोगों को पैसा खर्च करना पड़ेगा। शेडों पे हम इतना पैसा लगा देते हैं, और चीज़ों पे फार्म पे तैयार करने में इतना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। जिस चीज़ पे हमें फोकस करना है वो इस चीज़ पे फोकस करना है कि ब्रीड वाला ही जानवर लिया जाए, चाहे वो कहीं से भी लिया जाए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे से लीजिए आप, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ चीज़ें जो आप लोगों को ऐसी ऐसी चीज़ें ही कामयाब करेंगी, जो आने वाले 1 साल में, 2 साल बाद, 3 साल बाद आपको पता चलेगा कि मैंने पैसा इन्वेस्ट कहाँ किया था, ब्रीड वाले पे किया था या लालच के कारण से सस्ते वाले के चक्कर में पड़ गया था। कहते हैं भैया कि महंगा होता है एक बार और सस्ता होता है बार बार, तो वो हो जाता है कई लोगों के साथ। देखो, ब्रीड वाला जानवर लेंगे तो हमें पैसा खर्च करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ ब्रीड वाला जानवर आपको ऐसे ही नहीं देगा कोई कि आपको क्रॉस वाले जानवरों की कीमत में आपको वो दे देगा। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो ब्रीड बनाने की होती है, जिनसे बच्चे लिए जा सकते हैं हमें, और फार्म यही ही चीज़ें हमें आगे सक्सेस करती हैं, सफलता मिलती है इन चीज़ों से। ब्रीड बनाई जा सकती है इन चीज़ों से। तो इनमें आप कोई सा भी सीमेंट्स, अच्छे से अच्छे इंपोर्टेड सीमेंट यूज़ करके बच्चे ले सकते हैं हम। जैसे हमारे पास लोट के लोट होते हैं हीफ्रो के, प्रेग्नेंट हीफ्रो के 4 से 7 महीने के बीच की, हमारा ज़्यादा फोकस उन्हीं चीज़ों पे रहता है कि आप लोगों को ज़्यादा कॉस्टली भी ना पड़े, क्योंकि ये चीज़ें अगर आपको मार्केट से ख़रीदनी पड़ेंगी तो पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, और आप सोचेंगे कि इतना पैसा मैं शुरुआत में ही खर्च कर दूंगा तो मान लो तो बहुत ज़्यादा हो गया। तो हीफ्रो से हम जैसे मिल्क टीथ, 2 टीथ, 4 टीथ में हम हीफ्रें ले सकते हैं, लोट के लोट ले सकते हैं ऐसे, और एवरेज भी उनका ठीक रहता है। 60 से 65 हज़ार रुपये हमारा रेट रहता है जो टॉप क्लास में मिल्क टीथ, 2 टीथ में। और एबीएस वर्ल्ड वाइड सीमन की हीफ्रें होती हैं जो कि हमारे पास अवेलेबल होती हैं, तो वो 60-65 के बीच में आपको एवरेज आ सकता है टॉप क्लास में, जिनकी मिल्क कैपेसिटी अच्छी रहती है, 25 से 30 लीटर रहती है। और ये चीज़ें अगर हमको चाहिए, हमें लेनी है, तो इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो वो 2 महीने पहले हम बच्चे जो हीफ्रें लेके अपने फार्म पे एडजस्ट करवा सकते हैं उन चीज़ों को। वो एडजस्ट भी जल्दी हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा, और पूरे पीक लेवल पे ही जाएंगी जितना कि इनका है। और रेट आपको इनसे आधे रेट में मिलेंगी। मान लो ये 1.25 लाख की मिल रही है तो 60-65 की मिल रही है। 1.25 लाख में ऐसी चीज़ आपको देंगे नहीं कोई फार्मर जो ब्रीडर आदमी होगा, जिनके नीचे 30-30, 35-35, 40-40 लीटर दूध तैयार होते हैं, वो नहीं देंगे फार्मर आपको। वैसे जानवर देंगे जिनके आर्डर टूटे होते हैं, बड़े थन होते हैं, लटकम आर्डर होते हैं, वो चीज़ें ही आपको मिलेंगी। अदरवाइज़ ऐसी चीज़ें नहीं दे पाएंगे। देंगे तो ज़्यादा पैसों में देंगे। आप पैसा इन्वेस्ट इतना करने में कई बार सोचेंगे कि करूं या ना करूं। तो ऐसी चीज़ें आप लोग ले सकते हो, हीफ्रें ले सकते हो जो इन गायों के बच्चे ही होते हैं वो। बाकी आपको 2 महीने 3 महीने केयर करनी पड़ेगी ज़रूर, फिर वो ऐसी चीज़ें ही तैयार होंगी, ऐसे ही आर्डर होंगे उनके। जब आपके सामने वो तैयार होकर आपके फार्म पे आएंगी तो ये चीज़ें बनेंगी। वो आप लोगों को दिखाने का यही मकसद था कि ये चीज़ें ही आप लोगों के सामने वो तैयार होके आएंगी। थोड़ा आर्डर पे स्वेलिंग है ज़्यादा, गायें पेन में है इस टाइम, थोड़ा सा फीडिंग भी कम ली है इसने, और ग्रीन फोडर साइलेज कम ले रही है कल से, क्योंकि फीमेल काफ है जो इसके नीचे काफ़ी हैवी है वर्ल्ड वाइड के सीमेंट की। तो 2-4 दिन बाद बिल्कुल आर्डर शेप में आ जाएगा, बिल्कुल प्रॉपर, जैसे कि ये आर्डर है इन गायों के। तो हमारे पास ये चीज़ें होती है, और हमारी पसंद की ब्रीडिंग की ये गायें हैं। इन्हीं गायों की हम जो वीडियो आपको अपलोड कर रहे हैं
डेनमार्क ABS वर्ल्ड वाइड की ऐसे सीमनों की हिफरें होती हैं। ये ऑर्डर आएंगे उनके। मिल्क कैपेसिटी रहती है 25 से 30 लीटर फर्स्ट की, सेकंड की 40 कम से कम। ऑर्डर आपके सामने है, ब्रीड आपके सामने है, आप देख सकते हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं फार्म पे जो हमें सक्सेस करती हैं। ये चीज़ें, इन चीज़ों से ही हम सक्सेस होंगे, कामयाब होंगे। कुछ एक हम बीच में जर्सी रखते हैं जैसे इम्पोर्टेड होती हैं, कंपटीशन लेवल की लगा लीजिएगा फैट लेवल को बढ़ाने के लिए, क्योंकि जर्सी की फैट ज़्यादा होती है, HF की थोड़ी कम होती है। तो ये सिलेक्टेड सी आइटम होती हैं जो ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रखनी होती हैं। वेन देख लीजिएगा गाय की, मिल्किंग वेन है जो बिल्कुल ऑर्डर में दिखाई दे रही है प्रॉपर पूरे तरीके से। और ऑर्डर की शेप बिल्कुल ही हम ये कहेंगे कि ब्यूटी रिंग में लगने वाली गायें होती हैं ऐसी, जो इतना ऑर्डर सेफ में होता है उनका, और ये इम्पोर्टेड गायों में ही मिल पाते हैं। तो सभी किसान भाइयों से प्रार्थना रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी हमारे चैनल पर हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो, आने वाली कोई भी वीडियो आप तक उनका मैसेज पहुंच सके और आप क्वालिटी ब्रीड देख सके कि हमारे पास कैसी कैसी ब्रीड होती है, अवेलेबल होती हैं फार्मों पे। ये कोई हम व्यापारी, पहले तो हम ब्रीडिंग पे काम कर रहे हैं, फार्मर हैं, किसान है, और सेल परचेजिंग का काम बाद में है। और काम भी है तो पूरा साफ़ तरीके से साफ़ सुथरा ही करेंगे, चाहे हमें एक महीने में 2 गायें ही क्यों ना बेचनी पड़े, 4 बेचनी पड़े, हमें ज़रूरत नहीं है कि हमें 50-100 का टारगेट पूरा करना है। करेंगे अच्छी ही करेंगे, जिससे हमारा नाम भी हो, हमारी करनाल डिस्ट्रिक्ट का नाम हो, हरियाणा का नाम हो। तो हमारी सोच यही है कि आप लोगों तक अच्छी से अच्छी चीज़ पहुंचे और आपको दिखने को मिले, देखने को मिले, आप अनुमान लगा सकें कि ब्रीड कैसी होती है। वर्ल्ड वाइड के आर्डर, ABS डेनमार्क के आर्डर कैसे कैसे होते हैं गायों में, तो ये आर्डर होते हैं। जहाँ से भी लो अच्छी चीज़ लो, अदरवाइज़ आपका टारगेट 15 का है 10 लीजिए, 20 का है 15 लीजिए, फिर लीजिएगा क्वालिटी ब्रीड वाले जानवर। आपको 1 साल बाद 2 साल बाद पता चलेगा उस पैसे का, ब्रीड का, कि आपने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, और आपको अब जाके कुछ महसूस हुआ, फील हुआ कि हमने पैसा सही जगह पे एडजस्ट किया था, इन्वेस्ट किया था, हमने ब्रीड पे पैसा लगाया था और आज हमें उसका प्रॉफिट मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। तो वीडियो तो भाइयों कितनी भी लंबी लेके चली जाए हम, बातें ख़त्म नहीं होगी ब्रीड के बारे में। एक दिन में कोई नहीं सीख पाएगा कि ब्रीड कैसी होती है, कैसी कैसी इसमें करैक्टर होते हैं। वो आप खुद आप काम करोगे, इस लाइन में आओगे, आपको पता चलेगा, सीखने को मिलेगा। हर रोज़ एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी, हमें भी मिलती है। हर एक बीमारी का, हर एक ब्यूटी का, करैक्टर का आए दिन कुछ सीखने को मिलते हैं इनमें से। मेहनत करनी पड़ेगी आपको, तब ही जाके हम ऐसी ऐसी चीज़ें अपने फार्म पे तैयार कर पाएंगे, ब्रीड तैयार कर पाएंगे। ऐसी ऐसी चीज़ों में ही हमें प्राउड फील होगा, और प्राउड फील होता है कि हमारे पास ऐसी ऐसी ब्रीडिंग की हिफरें हैं या हमने गायें तैयार की है। तो इन गायों में से ही, इन हिफरों में से ही हम टॉप से टॉप क्लास की चीज़ें, बच्चे ले सकते हैं। साइज़ देखिएगा, मिल्क टीथ में हिफर है, इंडिपेंडेंस की, ABS के सीमन की, अभी 7 से 7.5 महीने की प्रेग्नेंट है। मिल्क कैपेसिटी गाय की हिफर की कम से कम 35 प्लस फर्स्ट की ही, जो साइज़ ब्यूटी जो मदर का रिकॉर्ड है। जर्सी मैडन के सीमन की, अपने फार्म की ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए, खुद मैडन सीमन की, आगे वर्ल्ड वाइड का सेक्स सीमन लगा हुआ है। अभी 8 मंथ की प्रेग्नेंट, 8 से 8.5 मंथ, अभी 20 से 25 दिन बाकी। मिल्क टीथ में कंपटीशन लेवल की, ये फॉर सेल नहीं है, ये हमने अपने ब्रीडिंग पर्पज़ के लिए रखी हैं। आप लोगों को मकसद सिर्फ ब्रीड दिखाने का है, आप लोगों को अरेंज करवा सकते हैं ऐसी चीज़ें, ऐसा नहीं है
कि आप लोगों को ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। हमारे पास होती हैं, अवेलेबल होती है, स्टॉक में खड़ी रहती हैं। क्योंकि अभी भी हमारे पास 15 से 20 हीफरें वर्ल्ड वाइड डेनमार्क के सिमनों की हीफर ऑलरेडी तैयार खड़ी है फार्म पे। तो एक बार फिर नज़र मार लीजिएगा। आर्डर में, सेफ में, ब्यूटी में। थोड़ा गंदी ज़रूर है, सर्दी का टाइम है, ज़्यादा ठंडी है, इस करके नहलाई धुलाई बहुत कम, क्योंकि बीमार होने के चांसेस ज़्यादा ठंड में। ये वर्ल्ड वाइड ABS, डेनमार्क, कनाडा, USA के सीमन में ही आपको ये ऑर्डर की सेफ मिलेंगी, अदरवाइज़ नहीं मिल पाएंगी। वीडियो देखने के लिए सभी भाइयों का धन्यवाद। अशोक डेयरी फार्म, करनाल, हरियाणा। धन्यवाद।